अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपने होम को हेवन बनाने के लिए जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये ड्रॉर्स वाली अलमारी है, जो कि मैंने कारपेंटर से अपने घर में ही बनवाई थी, लेकिन इसकी ये जो एजिंग है, इसकी फिनिशिंग मुझे उस वक़्त नहीं मिली। इस किस्म के ड्रॉर्स में बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं, जो अगर हम यहाँ-वहाँ रखें तो बाद में मिलती नहीं हैं। वाइट कलर में इसकी एजिंग लगवाना चाह रही थी, जो कि आजकल टेप की सूरत में मिलती है, और वो मुझे यहाँ से दस्तयाब नहीं थी, और कारपेंटर जो है वो फिर ये अलमारी बनाकर चला गया। अब जबकि मुझे वो टेप दस्तयाब हुई है, तो मैंने सोचा कि इसको खुद ही असेंबल किया जाए, और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें ये एक ग्लू है जिसको समर बोंड भी कहा जाता है, और ये मुख्तलिफ़ पैकिंग्स में दस्तयाब हैं। उसके अलावा ये देखें, ये टेप है, जो कि नहायत ही सस्ती सी टेप है, लेकिन चूँकि उस वक़्त नहीं मिली थी, तो ये काम रुक गया था। ये हार्डवेयर की दुकान से मिल जाती है ईज़िली, और ये ₹1 में 1 फुट के हिसाब से मुझे ये मिल गई थी। इसके मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ होते हैं, जो कि चौड़ाई में होते हैं आधा इंच, 1 इंच, पौना इंच। लकड़ियों के हिसाब से, लकड़ी की मोटाई के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये मैंने पौना इंच की टेप ली थी, क्योंकि मेरी ये जो जगह है ये पौने इंच के हिसाब से है। अच्छा, इसके अलावा अब हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी इसको असेंबल करने के लिए, वो ये एक रफ़ सा पेपर ले लें, आप अख़बार ले लें इसको, ताकि अगर कोई चीज़ ग्लू वग़ैरह ड्रिप हो तो इसी के ऊपर हो। उसके अलावा सीज़र जो हमें इस टेप को काटने के लिए इस्तेमाल करनी होगी। साथ में ये ग्लू लगाने के लिए आप कुछ भी ले लें, जिस तरह ये गत्ते का एक पीस है या स्टिक है। अभी मैंने स्टिक इस्तेमाल की है, और यहाँ मैंने छोटा-सा सुराख किया हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्लू नीचे नहीं गिर रही है, और बड़े तरीके से मैंने इसको स्टिक के ऊपर लगाया है, और इसको इस जगह पे जहाँ पे हमें टेप लगाना है, टेप तो नहीं है ये, लेकिन टेप जैसी ही है। इसके पीछे टेप की तरह ग्लू नहीं लगी होती, लिहाज़ा हमें ये अलग से ग्लू लगानी होती है, और ये ग्लू ज़्यादातर हार्डवेयर्स की दुकान से मिल जाती है, और लकड़ी के ही लगाने के लिए और इस्तेमाल में आती है। इसके अलावा जूते वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, चमड़ा वगैरह लगाने के। अच्छा, इस तरीके से जब हमने ग्लू लगा लिया है, तो हमने बड़े एहतियात के साथ साइड्स को नीट क्लीन करके इसको लगाना है। ये देखें, ये ग्लू इस तरीके से चिपक रही है, आप देख सकते हैं। अब ये दूसरी तरफ से हमने ऊपर भी ग्लू लगा ली थी, यहाँ पे भी इसी तरीके से टेप लगा लेनी है। ये तीसरी साइड है इसकी, और यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया है, ताकि वो ड्राई हो और इजीली टेप को पकड़ सके और स्टिक हो सके। बहुत नीटली ये साइड से हमने देख के लगा लिया, और आप देखें कितना इजी है इसको लगाना। जब हम ये चीज़ें घर पे करते हैं और हमारे पास घर में चीज़ें मौजूद भी होती हैं, तो ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है, और बहुत आसानी के साथ हम अपने होम को हेवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अपनी ज़रूरतों को, अपनी चीज़ों को अपने मुताबिक खूबसूरती के साथ प्रेज़ेंट कर लेते हैं। अब ये देखिए, इस जगह पे मैं ग्लू अभी चिपक रही है, और अच्छे तरीके से अब इसकी पकड़ हो गई है, तो मैंने यहाँ पे ये टेप लगाई है। आप देखें किस कदर आसानी से और नीटली लग रही है। नीचे से कटिंग करते हैं। अब ये हिस्सा रह गया है, और इसके अलावा ऊपर से भी आप देखें किस कदर खूबसूरत और नीटनेस आ गई है, और नीचे से देखने पे आपको पता लग रहा होगा कि इतना नीट नहीं लग रहा। यही चीज़ इतनी खूबसूरती पैदा कर देती है, और साफ-सुथरा घर लगने लग पड़ता है। अच्छा, पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने स्टिक से लगाया है, अब वो जो मेरे पास पेपर का टुकड़ा था या गत्ते का टुकड़ा था, मैंने उससे ग्लू अप्लाई किया है, ताकि आपको पता लग जाए कि दोनों तरीकों से ईज़िली अप्लाई हो जाती है। जैसे भी टेप लगा दी है, और अब ये फाइनल जगह है, और इसी तरह दूसरी तरफ से भी टेप लगा दी है। बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत साफ-सुथरा ये लग रहा है।
अब जो चीज़ें रह गई हैं वो ये कॉलर रह गए हैं, इन पे भी हम ये ग्लू लगा के इस तरीके से आराम से प्रेस कर देंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा ग्लू जो लगेगी वो जब आप इसको ड्राई ये काम होने के बाद कोई 1-2 घंटे इसको लगते हैं ड्राई होने में, तो जब ये ड्राई हो जाएगी तो आप एक्स्ट्रा ग्लू हाथ से पकड़ के बड़े आसानी के साथ उतार सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी पुरानी लुक है और ये इसकी नई लुक है ना फ़र्क? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।